आपने भी देखा होगा, कुछ घरों में पैसे बहुत ज्यादा नहीं होते, फिर भी वहाँ सुकून होता है, हंसी होती है, महीने के आखिर में भी चेहरे पर घबराहट नहीं होती। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ इनकम ठीक ठाक होती है, सब कुछ बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर हमेशा टेंशन रहती है, हमेशा हिसाब गड़बड़ रहता है, और हमेशा ये फीलिंग रहती है कि पैसा टिकता ही नहीं। सच मानिए, फर्क पैसों की मात्रा में नहीं, फर्क उसे संभालने वाली महिला की सोच में होता है। जब घर की महिला सिर्फ रसोई संभालने वाली नहीं रहती, बल्कि घर की प्लानर बन जाती है, मैनेजर बन जाती है, थोड़ी सी फाइनेंशियल गाइड भी बन जाती है, वहीं से घर बदलना शुरू होता है। स्मार्ट हाउसवाइफ वही है जो कम पैसों में भी घर को इज्जत से चलाती है और ज्यादा पैसों में भी फिजूल खर्ची को अंदर नहीं आने देती। स्मार्ट होम दीवारों से नहीं बनता, उसे संभालने वाली आदतों से बनता है। और आज मैं आपसे वही 10 आदतों की बात करूंगी जिन्हें अपनाकर कोई भी महिला अपने घर को फाइनेंशियली मजबूत बना सकती है, धीरे धीरे, बिना किसी दबाव के, बिना खुद को थकाए। सबसे पहली आदत, इनकम आते ही पहले सेविंग अलग करना। हम में से ज्यादातर क्या करती हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर सोचते हैं जो बचेगा वो बचा लेंगे। और सच तो ये है कि अंत में कुछ बचता ही नहीं। स्मार्ट महिला महीने की शुरुआत में ही 5%, 10%, जितना भी हो सके पहले अलग रख देती है। वो सेविंग को लेफ्ट ओवर नहीं मानती, वो उसे प्रायोरिटी मानती है। मतलब पहले खुद को पे करती है, बाद में दुनिया को। जरा इमेजिन कीजिए, अगर हर महीने सिर्फ 2000 भी अलग रख दें तो साल के अंत में 24,000 खड़े होंगे। और उससे भी बड़ी बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खड़ा होगा कि हाँ, मैं संभाल सकती हूँ। दूसरी आदत, घर के पैसों की जानकारी रखना। यूपीआई कैसे काम करता है, एटीएम पिन क्या है, बैंक बैलेंस कैसे चेक करते हैं, किस अकाउंट में कितना पैसा है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। स्मार्ट महिला ये नहीं कहती कि ये सब पति देखते हैं, वो खुद भी बेसिक जानकारी रखती है। ऐसा नहीं कि उसे शक है, बल्कि इसलिए कि उसे मजबूत बनना है। फाइनेंशियल अवेयरनेस डर कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। जिस दिन आप खुद अपना बैलेंस चेक कर लेंगी, खुद एक ट्रांजैक्शन कर लेंगी, उस दिन अंदर से एक अलग ही ताकत महसूस होगी। तीसरी आदत, किचन मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा इनविजिबल खर्च यहीं से होता है। फ्रिज अगर समझदारी से मैनेज न किया जाए तो पैसा चुपचाप कूड़ेदान में चला जाता है। स्मार्ट हाउसवाइफ हर 2-3 दिन में फ्रिज देखती है, कौन सी सब्जी पहले यूज करनी है, कौन सा फल सॉफ्ट हो रहा है, क्या बचा हुआ है जिसे आज इस्तेमाल करना चाहिए। वो पुराना आगे रखती है, नया पीछे रखती है और लेफ्टओवर को अगले मील में बदल देती है। रात की दाल सुबह पराठे में बदल सकती है, बचे हुए चावल से तवा पुलाव बन सकता है। सच बताओ, कूड़ेदान में फेंका गया खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो हमारी मेहनत की कमाई होती है। चौथी आदत, मंथली बजट लिखना। सिर्फ दिमाग में नहीं, कागज पर या मोबाइल में साफ साफ लिखना। किराना कितना, दूध कितना, बच्चों की फीस कितनी, दवाई का खर्च कितना और सेविंग कितनी। जब खर्च लिखा होता है तो कंट्रोल अपने आप आता है, क्योंकि हमें साफ दिखता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। बीच महीने में पैनिक कम होता है, क्योंकि हमने पहले से प्लान किया होता है। बजट हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें आजादी देता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम लिमिट के अंदर हैं। पांचवी आदत, बिजली और पानी की समझदारी। ये छोटे छोटे बिल्स महीने का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। खाली कमरे की लाइट बंद करना, एसी जरूरत से ज्यादा ना चलाना, बच्चों को सिखाना कि स्विच ऑफ करना जिम्मेदारी है। ये छोटी बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन साल भर में बड़ा फर्क डालती हैं। और उससे भी बड़ा फायदा ये कि बच्चे बचपन से डिसिप्लिन सीखते हैं। छठी आदत, कंपैरिजन से दूरी। पड़ोस में नया फ्रिज आ गया, किसी रिश्तेदार ने नया फोन ले लिया, किसी ने बड़ा फंक्शन कर दिया, इन सब चीजों से मन डगमगा जाता है। लेकिन स्मार्ट महिला अपने घर की इनकम और प्रायोरिटी देखकर फैसला लेती है, दिखावे के लिए खर्च नहीं करती। समाज 2 दिन बात करेगा, लेकिन ईएमआई कई महीने चलेगी। इसलिए अपने घर की कैपेसिटी याद रखना बहुत जरूरी है। 7वीं आदत, बच्चों को पैसे की वैल्यू सिखाना। पॉकेट मनी देना अच्छी बात है,
लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी सिखाना जरूरी है। हिसाब पूछना गलत नहीं है, गिल्ट देना गलत है। जब बच्चा समझेगा कि पैसा मेहनत से आता है तो वो खर्च करने से पहले सोचेगा। आज जो बच्चा पैसे की कीमत समझेगा, कल वही घर का सहारा बनेगा। 8वीं आदत, इमरजेंसी फंड बनाना। बीमारी, अचानक ट्रैवल, स्कूल का एक्स्ट्रा खर्च, ये सब बिना बताए आते हैं। अगर अलग रखा हुआ पैसा हो तो घबराहट कम होती है। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, ये मानसिक शांति का नाम है। ये वो सुरक्षा है जो हमें रात को सुकून से सुलाती है। 9वीं आदत, खुद को अपडेट रखना। समय बदल रहा है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ रही हैं। स्मार्ट हाउसवाइफ सिर्फ बचत नहीं करती, वो सीखती भी है। थोड़ा पढ़ती है, थोड़ा समझती है, जरूरत पड़े तो पूछती है। सीखना उम्र से नहीं रुकता। और 10वीं आदत, खुद की इज्जत करना। याद रखिए, स्मार्ट होना कंजूस होना नहीं है, स्मार्ट होना समझदार होना है। अपने घर को संभालना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना और खुद को फाइनेंशियली अवेयर बनाना, ये किसी से कम बात नहीं है। जब ये 10 आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी में उतर जाती हैं, तो कम पैसों में भी घर में सुकून रहता है और ज्यादा पैसों में भी तंगी नहीं आती। और यकीन मानिए बहन, असली स्मार्ट होम वही है जहां महिला मजबूत सोच के साथ खड़ी होती है, चुपचाप, बिना शोर किए। अगर आपको ऐसी घर से जुड़ी संभाले काम की और प्रैक्टिकल बातें पसंद आती हैं, जो सच में हमारी रोज की जिंदगी को थोड़ा आसान बना सके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।